नमस्कार दोस्तों। मैं आज आशीष कृष्णा। आज हनुमान चालीसा सीरीज के चौथे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका नया साल बहुत ही मंगलमय हो। तो आज हम एक नई चौपाई के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जानेंगे। और आज की चौपाई है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। पहले जो हमने चौपाइयाँ की हैं चार, उनमें हनुमान जी के जन्म, रंग, बाल और कुंडल के बारे में बताया गया है। ये चौपाई बताती है कि हनुमान जी के हाथ में वज्र है। आकाशीय बिजली से भी इसका सेंस है। ध्वजा यानी कि झंडा है। झंडा जब पवित्रता के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं या श्रद्धा के साथ हम उसको बोलते हैं तो उसको हम ध्वजा के रूप में इंडिकेट करते हैं। और उनके कंधे पर एक पवित्र धागा है जिसको जनेऊ बोला गया है, और जो कि मूंज का बना हुआ। मूंज एक पवित्र घास टाइप की होती है जिसको अक्सर आप पूजा के कामों में इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये बताती हैं कि अभी हमने इनसे पहले एपिसोड में देखा था कि हनुमान जी का शुभारा जन्म कहाँ से होता है, कैसे होता है। ये चीज़ें बताती हैं हनुमान जी का स्वरूप कैसा है। बाकी हम बहुत चीज़ चर्चा कर चुके हैं। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ से और अंदर जाते हैं, तह तक जाते हैं, तो हनुमान जी के हाथ में वज्र बताया गया है। वज्र बेसिकली अगर वेदों में जाएंगे, वेदों में इंद्र भगवान को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। तो वज्र इंद्र भगवान का अस्त्र है, हथियार है। और एक हाथ में हनुमान जी की ध्वजा बताई गई है। तो अगर आप वेदों के हिसाब से देखेंगे तो वेदों में जो सबसे महान भगवान के रूप में देखा गया है, दिखाया गया है, वो इंद्र को है। लेकिन पुराणों की तरफ जब हम आते हैं वेदों से, तो इंद्र भगवान का स्टेटस थोड़ा रिड्यूस किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि कई बार इंद्र भगवान अपने समस्याओं को लेकर कभी महादेव के पास जाते हैं, कभी विष्णु भगवान के पास जाते हैं, और उनका सिंहासन अक्सर खतरे में पड़ जाता है। और उनके सिंहासन के खतरे में पड़ने की वजह होती है ज्ञान में कमी, लैक ऑफ नॉलेज। तो वो अपनी समस्याओं को लेकर उस ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए या तो महादेव के पास जाते हैं, देवों को देव महादेव, या विष्णु जी के पास जाते हैं। और एक हाथ में दिखाया गया हनुमान जी के ध्वज है। यानी कि अगर आप पुराणों में देखेंगे, यानी कि वेदों से अगर आप स्टेप लेके पुराणों पे आएंगे, तो वहां पर पुराणों में हर भगवान के हाथ में एक ध्वज दिखाया गया है। जैसे विष्णु जी के हाथ में गरुड़ ध्वज, यानी कि गरुड़ रूपी ध्वज है ना, गरुड़ चिन्ह बना हुआ है उस पे। अगर आप शिव जी के हाथ में जाएंगे तो वृषभ ध्वज है, यानी कि बैल वाला ध्वज है। और यदि हनुमान जी के हाथ में देखेंगे तो हनुमान जी के हाथ में राम जी के नाम का ध्वज है। तो हनुमान जी के हाथ में राम जी के नाम का ध्वज दिखाता है उनको कि वो राम जी के कमांडर है, राम जी के सेवक हैं। तो हनुमान जी के एक हाथ में वज्र और एक हाथ में ध्वज, यानी कि हनुमान जी को वैदिक रूप से भी पावरफुल, माइटियर, और पौराणिक रूप से भी माइटियर, ताकतवर दिखाया गया है। यानी कि हनुमान जी को वेद और पुराण से होते हुए सारी चीजों से लिंक किया गया है। और हनुमान जी का जनेऊ बताता है, जनेऊ का मतलब है कि ही इज द्विज, यानी कि हिज बर्थ इज ट्वाइस। क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो हिंदू मैथोलॉजी में हर इंसान के दो जन्म बताए गए हैं। एक जन्म है जो हम फिजिकल बर्थ लेते हैं गर्भ से, और एक जन्म है मानसिक जन्म। मानसिक जन्म का मतलब है जब कोई शख्स अपने गुरु के समीप रहकर
ज्ञान प्राप्त करता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे समाज चलता है, कैसे मानसिक स्तर की बातें होती हैं। तो ये बात होती है मानसिक स्तर की। और हनुमान जी दोनों की बात कर दोनों हैं, यानी कि हनुमान जी के स्टार्टिंग की बात हमने की थी, तो वहाँ पे हनुमान जी को वानर के रूप में दिखाया गया था। और यहाँ पर हनुमान जी के जनेऊ है, यानी कि जो एनिमल जोन होती है, एनिमल क्राइटेरिया होता है, उसमें केवल एक टाइप की बर्थ होती है, फिजिकल बर्थ। क्योंकि मानसिक विकास इन सारी चीज़ों का उतना महत्व तो नहीं होता है। लेकिन इंसान ही ऐसा है जिसका जन्म दो बार होता है। हिज द्विज, मतलब एक तो फिजिकल बर्थ हो गई और एक साइकोलॉजिकल बर्थ हो गई, यानी कि मेंटल। और हनुमान जी के जनेऊ में तीन स्ट्रिंग है, यानी कि तीन धागे हैं, धागों की स्ट्रिंग्स हैं। तो हनुमान जी की ये तीनों स्ट्रिंग्स दिखाती हैं शिव या ब्रह्मा, विष्णु और शक्ति। ब्रह्मा, विष्णु और शक्ति। शक्ति आने की शिव जी की पत्नी। अच्छा, तो ये तीनों स्ट्रिंग, यानी कि हनुमान जी में ब्रह्मा, विष्णु और शक्ति, यानी कि अगर हम इनको और वैदिक रूप में देखें तो ये बात आती है, ये तीनों ही नाम भौतिक, मानसिक और सांसारिक तीन तरीके के पहलुओं की बात करती हैं। ये तीन स्ट्रिंग्स उसका सिंबल है। इसीलिए हम लोग जब शांति बोलते हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति, किसी मंत्र के बाद में अंत में बोलते हैं तो तीन बार बोलते हैं। उसका बेसिक महत्व यही है, भौतिक, मानसिक और सांसारिक। और हनुमान जी ने अपना वैदिक विजडम प्राप्त किया है सूर्य भगवान से, यानी कि सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं और हनुमान जी सूर्य भगवान के शिष्य हैं। लेकिन ये जनेऊ वाली बात अगर आप वाल्मीकि रामायण में जाएंगे तो उस वाल्मीकि रामायण में इतनी महत्ता नहीं दी गई जनेऊ वाली बात को। लेकिन लेटर पीरियड में जनेऊ वाली लेटर जो वर्जन्स आए उसमें जनेऊ की बहुत महत्व थोड़ा हाईलाइट किया गया है। क्योंकि ये 1500 ईस्वी 1500 ईयर्स पहले की बात है। 1500 ईयर्स पहले वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि हु इज़ ब्राह्मण, हु इज़ ब्राह्मण। तो फिर उसके कुछ सिंबल्स निकल के आते हैं, जिनके पास ये है वो ब्राह्मण है। तो उसमें एक सिंबल है जनेऊ हुई। तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि हनुमान जी के हाथ का वज्र बताता है कि हनुमान जी क्षत्रिय हैं। हनुमान जी के हाथ का ध्वज रामध्वज बताता है कि हनुमान जी सेवक, यानी कि शूद्र भी हैं। और भगवान जी हनुमान जी के हाथ का कंधे पर पड़ा जनेऊ बताता है कि वो ब्राह्मण भी है। तो जब 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईयर्स पहले, 1500 वर्षों पहले जब ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ, तो हनुमान जी इन सब का मिश्रण है। क्योंकि हनुमान जी अपने कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय हैं और कर्म से शूद्र हैं। तो हनुमान जी अपने कर्म से ब्राह्मण हैं, उनका जनेऊ ये बता रहा है। लेकिन रावण जो है वो बर्थ से ब्राह्मण है, लेकिन उसके कर्म एनिमल्स जैसे हैं। लेकिन हनुमान जी एनिमल फैमिली के हैं, एनिमल किंगडम के दिखाए गए हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर इंसानी गुण, धर्म, चीज़ें हैं। यानी कि हिंदू मैथोलॉजी अगर वैदिक रूप से आप देखेंगे तो हमेशा से ही कर्म पे फोकस करती है। इसीलिए बाद में गीता की बात आती है, कर्मण्डे बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते शंगो शकर्मणि। तो ये था हमारा इस चौपाई का सार। अगली चौपाई है शंकर सुवन केशरी नंदन, 6 नंबर की चौपाई है।
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। यानी कि इन लाइनों में हनुमान जी को शंकर जी के अवतार के रूप में दिखाया गया है और ये कहा गया है वो केसरी के बेटे हैं जिनकी पूरा दुनिया पूरा संसार वंदना करता है, प्रार्थना करता है। यानी कि ये लाइनें हनुमान जी को शिव जी से जोड़ती हैं और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी शंकर जी के 11वें अवतार रुद्र ही हैं। यानी कि हनुमान जी शंकर जी के ही 11वें अवतार हैं जिनको नाम रौद्र रूप में जाना जाता है, रुद्र नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली ये लाइन इंडिकेट करती है कि 1500 सालों पहले जो हिंदू संप्रदाय दो भागों में बढ़ता है, दो संप्रदायों में बढ़ता है, शैव और वैष्णव। तो शैव और वैष्णव के आपसी वर्चस्व के स्थापना में कुछ लोग हनुमान जी को शिव के रूप में शैव संप्रदाय से रिलेट करते हैं, कुछ लोग हनुमान जी को विष्णु वैष्णव संप्रदाय से रिलेट करते हैं। तो दोनों बात अगर हम समझें तो अगर आप इस राइवलरी को समझें कि शैव और वैष्णव की एक राइवलरी को हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है उसमें शैव और वैष्णव वाले में, तो विष्णु जी के अवतार श्री राम शंकर जी के सबसे बड़े भक्त रावण को मारते हैं। तो ये वैष्णव और शैव की राइवलरी का एक कॉन्सेप्ट है यहां से। और शैव धर्म के मानने वाले मानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और हनुमान जी का रंग कपूर जैसा है, यानी कि गौरांग। जैसे शंकर जी का भस्म लगाने के बाद रंग एकदम सफेद हो गया है, बर्फ में रहने का, हिमालय में रहने का सफेद हो गया। तो शंकर शैव संप्रदाय के मानने वाले लोग हनुमान जी को शिव जी से रिलेट करते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि शिव जी ने ही रावण को मारने के लिए हनुमान के रूप में खुद अवतार लिया। तो हनुमान जी ही पूरा रावण के अंत का आधार बनते हैं। तो सब लोग इसके पीछे पूरी जो कथा लोक कथा सुनाते हैं, बताते हैं, वो ये है कि हनुमान शंकर जी के 11 अवतार हैं और रावण के 10 सिर हैं। तो रावण शंकर जी के 11 अवतारों को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अपना एक एक सिर दान कर देता है, एक एक अवतार को। तो 11वां अवतार जो बचता है, तो सर तो रावण के 10 ही हैं, तो 11वां अवतार जो बचता है शंकर जी का, वो क्रुद्ध हो जाता है। तो वो क्रुद्ध होने के बाद रावण के अंत की वजह बनता है। तो वो शंकर जी का जो 11वां अवतार है वही रावण के अंत का वजह बनता है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय के लोग कहते हैं नहीं जी, शिव जी रावण को या हनुमान जी वही कर रहे हैं शिव के रूप में, शिव जी हनुमान जी के रूप में वही कर रहे हैं जो राम जी यानी कि विष्णु जी कह रहे हैं। यानी कि जो कुछ करवा रहे हैं वो विष्णु जी करवा रहे हैं। यानी कि वैष्णव संप्रदाय टेक पुट्स हिज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप शैव संप्रदाय की बात करें तो महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी में संत रामदास जी होते हैं जो 11 मंदिरों की स्थापना करते हैं, जिनका नाम है 11 मुरारी मंदिर। ये 11 मुरारी मंदिर हनुमान जी को शंकर जी के 11 अवतारों से रिलेट करते हैं। और वैष्णव संप्रदाय के लोग यही कहते हैं कि राम जी ही सब कुछ करवा रहे हैं हनुमान जी से। एक्चुअली जब ये 500 साल पहले अगर आप जाएंगे तो उस वक्त ब्रह्मचर्य को सांसारिक सेवा से जोड़ा गया। यानी कि अगर आप अपने ही भौतिक और शारीरिक सुखों में उलझे रहेंगे तो आप दुनिया के भले के लिए, भलाई के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसमें सेलिबेसी पे बहुत जोर दिया गया
क्योंकि अगर आप अपने ही सुख में उलझे रहेंगे तो आप दूसरों के दुखों को महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे बुद्ध जी के पिताजी ने निर्धारित किया था कि भाई बुद्ध जी को बाहर नहीं आने देना है, सारे सुख उनको महल में दे दिए, ठीक है ना, ताकि उनका बच्चा संत ना बन जाए, जैसा कि उन एक शिष्य ऋषि ने बताया था उनको। तो लेकिन फाइनली बुद्ध जी संत खुद भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा कि अपने सुखों की चिंता करेंगे तो आप दूसरे के सुखों की दुखों की चिंता नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस वक्त में 500 साल पहले सेलिबेसी को बहुत जोर दिया गया, क्योंकि अपने ही सुखों में अगर आप उलझ जाएंगे तो दूसरे की चिंता नहीं कर पाएंगे आप। और एक एक कहानी और आती है कि एक वक्त था जब हनुमान जी की पूजा महिलाओं को नहीं करने दी जाती थी। उसके पीछे की खास वजह ये थी कि हनुमान जी में बहुत तेज है। जैसे कहानी मिलती है, हनुमान जी का एक बेटा जो उनके पसीने से जन्मा है, मकरध्वज नाम है जिसका। यानी कि हनुमान जी के पसीने में भी इतना पावर है, मतलब सारी चीज़ों बहुत तेज है हनुमान जी में। तो अगर महिलाएं उनकी पूजा करेंगी तो दे में गेट प्रेग्नेंट। लेकिन आज महिलाएं हनुमान जी की पूजा भी करती हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी आराधना करती हैं। तो ये समझ की बात है। और बेसिकली पूरे वैदिक कॉन्सेप्ट में, पूरे हिंदू मैथोलॉजी में केवल और केवल कर्म के कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया। कर्मा इज एवरीथिंग। तो हम अपने नॉलेज को जितना बढ़ाते हैं, गेन करते हैं नॉलेज, उतना हमारा अंधकार दूर होता है। यही हमारा मानसिक जन्म भी है, साइकोलॉजिकल जन्म भी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार को अगले एपिसोड में हम मिलेंगे 7वें नंबर की चौपाई के साथ। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। जय हनुमान, जय श्री राम।